हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। ओके, मतलब जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, जो मतलब पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। मान लो ये जो मेज दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रिड दिख रही है यहाँ पे, ग्रिड, ये ग्रिड एक स्पेस है जहाँ पे मेरा रोबोट चलने वाला है। ओके, और मेरा रोबोट क्या है, मेरा रोबोट कुछ ऐसा है। ये ऐसा गोल सा बस कुछ है, नीचे पहिए लगे हुए हैं। बताओ क्या ये स्केट बोर्ड नहीं है। ये पहिए भाई, पहिए व्हील्स है, व्हील्स। ये सफाई रोबोट का शुरुआत रोबोट है। इसके बाद एक सूंड है, वैसे, या ये एक रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म है। और ये क्या करता है, ये सफाई करता है। किस चीज़ की सफाई करता है, ये उठाता है कैंस। कैंस हम लोग खा के घर में फेंक देते हैं ना जी, और पी के पेप्सी पी और कोला पी और कैन फेंक दी घर में से, ये उस कैन को सफाई करता है। अच्छा रोबोट है ना। ओके, अब ये रोबोट या फिर मशीन कैसे वर्क करेगी। मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है। और एक कैन यहाँ पर पड़ी हुई है, एम्प्टी कैन है, समवेयर एल्स, जैसे यहाँ पे है कहीं भी रास्ते में। ओके, तो ये एजेंट क्या करेगा, इसे सबसे पहले तो इसे सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना पड़ेगा। थिंकिंग, थिंकिंग क्या, थिंकिंग क्या सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि पहले किस तरफ जाएं। पहले इस वाले को पकड़े, या इस वाली कैन को उठाएं, या इस वाली कैन को उठाएं। ओके, सोचना पड़ेगा। तो सोचने के अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है इसको ये वाला पास दिख रहा हो, यहाँ बीच में कोई ऑब्स्टेकल रखा हो जिसमें दिखाई नहीं दे रहा हो, पहले इसके पास जाएगा। या क्या पता ये काउंट करे, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स स्टेप में से यहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप में ये वाला मिलेगा। तो ये पहले इसको उठाए, फिर इसको भेजना पड़ेगा, दूर दिखी भी रहेगा उससे भी। तो ये तरीके हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सोचने के इस रोबोट की, कि ये सोच, ये खुद से सोचेगा ना कि कौन सा वाला उठाना ज़्यादा बेटर है। तो भाई, इस सोचने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। बेसिकली एक लॉजिक होता है जो मॉडल ने लगाया होता है अपने लिए। एक लॉजिक, मॉडल को लॉजिक सोचेगा ना भाई, क्या करूँ कैसे करूँ। अच्छा, सोच कौन रहा है, ये मॉडल या फिर ये हमारा जो मशीन है, रोबोट है, जो भी है। जब भी कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे हमारा रोबोट है, ये इन्वॉल्व है इस चीज़ में, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एजेंट। तो जो हमारा बॉट है वो एक एजेंट है। अब ये एजेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले तो सोच रहा है क्या रहा हो, तो पॉलिसी। एजेंट ने अपनी कोई पॉलिसी बनाई, जिसको फॉलो करते हुए वो वहां तक पहुंचेगा। तो एजेंट क्लियर है, पॉलिसी क्लियर है। ओके, अब इसका एक गोल होगा। गोल क्या होता है जी, हम सबके लाइफ में होता है गोल। इसकी लाइफ में भी एक गोल है। इसकी लाइफ का गोल है कि ये जो पूरा कमरा है या जो भी ग्रिड है साफ हो जाए, साफ सफाई हो जाए इसकी। इसे बोलते हैं गोल। गोल बोले तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इसका काम हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, जहां पर टर्मिनेट हो जाए काम, काम खत्म हो गया, ये हो गया इसका गोल। तो हमने बात करी एजेंट की, पॉलिसी की, लॉजिक, गोल की यानी टर्मिनल पॉइंट की। तो अब बात करते हैं अगली टर्म की। ये क्या करेगा, बॉट क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा ना, मूव करेगा, मूव करेगा। यहाँ से अभी मूव कर रहा है ना। अभी तो ये एक एक सेल में है, इस सेल में। अच्छा, इस सेल को क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये, इस सेल में ना भी ये हो सकता है यहाँ पे कहीं पहुंच जाए। तो ये क्या चेंज हो रही है, इसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज हुई ना इसकी, इसको बोलते हैं हम स्टेट। स्टेट, जो एजेंट है हमारा वो पहले किसी और स्टेट में था, अब किसी और स्टेट में चला गया। अब स्टेट के हिसाब से एक्शन डिपेंड करता है। एक्शन क्या होता है, अभी देखो बॉट यहाँ पर है, ये इस तरफ जा सकता है, राइट साइड, और डाउन। अब लेफ्ट जाएगा, रास्ता ही नहीं है लेफ्ट में।
अब जाएगा क्या? रास्ता ही नहीं है। तो अभी इसके पास कितने एक्शन अवेलेबल है? सिर्फ दो। लेकिन जब ये यहाँ पर होगा इस वाली पोजिशन में, देख रहे ये वाली पोजिशन, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि मोटिवेशन, मोटिवेशन, वो है मोटिवेशन, मोटिवेशन। अब भाई बॉट के पास कुछ तो मोटिवेशन होगी ना कि वो अपनी स्टेट छोड़कर इन कैन के पास क्यों जाए, इन कैंस को क्यों उठाए, बोलते हैं बॉटल कैंस। तो इसकी कुछ तो मोटिवेशन होनी चाहिए ना कि भाई यही स्टेट छोड़े, यहाँ तक पहुंचे। वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? वो मोटिवेशन आती है हमारी अगली टर्म से, जिसे हम बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, PENAL। अब रिवॉर्ड एंड पेनल्टी क्या है? हम ना अपने एजेंट को जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, किसी भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग में जब एजेंट को ट्रेनिंग दी जाती है तो सिखाया जाता है, उसे ना कुछ रिवॉर्ड कुछ पेनल्टीज दी जाती है। मान लो हम उसे बोलेंगे कि जितनी बार वो गलत सामान उठाएगा, वैसे कैन के साथ यहाँ पे कुछ और सामान रखा हुआ है, गलत से गलत सा, जितनी बार एक गलत सामान उठाएगा, या फिर मान लो यहाँ पे कहीं कुछ सामान ऐसा कि जिससे टकरा जाता है, तो अगर ये जितनी बार बाउंड्री से दीवारों से टकराता है, जैसे एक दीवार है, ओके, देखिए बहुत माइन्यूट सी यहाँ पे, यहाँ पे ये पर्पल कलर से बना दी मैंने दीवार। तो ये जितनी बार दीवार से टकराता है या फिर ये इस पर्पल वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है, उतनी बार हम इसमें पेनल्टी लगाएंगे। उससे बोले भाई तेरे को -1 की पेनल्टी लगेगी, रिवॉर्ड। और अगर आप सही कैन उठाते हो, यानी एजेंट को बोलेंगे भाई तू सही कैन उठा रहा है, तो +1 का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हम रिवॉर्ड और पेनल्टी डिसाइड करते हैं अपने एजेंट की, जिसकी हेल्प से एजेंट को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। क्यों? क्योंकि उसे रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करना है। किसी भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग में किसी भी एजेंट का काम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड फंक्शन या रिवॉर्ड। अभी स्टार्टिंग रिवॉर्ड समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। किसी भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग की एजेंट का काम होता है रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, राइट। तो आई थिंक ये सारी टर्म्स काफ़ी हैं, इससे अलावा कुछ बचता नहीं। एंड ओके, काम करते हैं, इसको देखते हैं। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा भैया इसको क्या बोलेंगे, जो इतने बड़े ब्लू से डब्बा बना दिया आपने, इसके अंदर बहुत सारे ग्रिड दिख रही है ना, ग्रिड्स जो ये हैं, ये जो ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं, जो सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ये इस डब्बे को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ सेवंथ टर्म, किसी बढ़िया से कलर लिखेंगे, लिख लेते हैं सेवंथ टर्म है एनवायरमेंट। राइटिंग थोड़ी खराब है बट कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट में फोकस करो। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है? जहाँ से रोबोट को इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमारे एजेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे? जैसे जब एजेंट मूव कर रहा है, किसी एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है, तो जहाँ पे वो टक्कर खाएगा, बाउंड्री दीवार, वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, ये नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से पेनल्टी मिल गई। वो देखेगा, कैन को आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये कैन है, तो जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है वो उसका एनवायरमेंट होता है। ओके, आप एक ऐसा बॉट बना सकते हो जो किसी दूसरे बॉट पर नजर रख रहा है, तो दूसरे वाले बॉट के लिए बाकी सब एनवायरमेंट है, लेकिन जो पहले वाला बॉट है उसके लिए उस सब एनवायरमेंट में वो बॉट भी आता है। ओके, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया की टर्म्स के बारे में, हमने डिस्कशन करी कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग बिगिन करने के लिए। सो शुरू करते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।